सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी यौम पाकिस्तान परेड से खिताब फरमाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, सदर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़राए कराम, अराकीन पार्लिमान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफराज के सरबराहान, सुफराए कराम, दोस्त मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले फौजी अफसरान, परेड कमांडर, शुरका परेड और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। यौम पाकिस्तान आप सबको और पूरी कौम को मुबारक हो। आज के दिन हमेशा की तरह अजीम उश्शान परेड के इनेकाद पर पूरी कौम, अफ़वाज पाकिस्तान और बिलखुसूस परेड में शामिल बर्री, बहरी, फ़ज़ाई अफ़वाज और उनके शाना बशाना खड़े नीम फौजी, सिविल और रज़ाकार दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं दोस्त मुमालिक के फौजी दस्तों, हवाबाजों और दीगर शुरका का भी शुक्रगुजार हूं, जिनकी यहां मौजूदगी इस बात की दलील है कि वो पाकिस्तान की मजबूती, तरक्की और खुशहाली में हमारे साथ रहते हैं और हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, दर हकीकत ये दिन मुसलमानान हिंद के अलग तशख़्ख़ुस और मजहबी, सियासी और सकाफती आज़ादी की तजदीद नौ का दिन है। करारदाद पाकिस्तान जो 81 साल कबल आज के दिन पेश की गई थी, दरअसल पहली जामे दस्तावीज थी जिसमें वाज़ेह तौर पर दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल और आज़ादी की मंजिल का तयन किया गया था। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफकार और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेखौफ क़यादत की बदौलत 7 साल के कलील अरसे में मुसलमानान बरसग़ीर आज़ादी की नेमत से सरफराज हुए। हमने मुश्किल और कठिन हालात में अपने सफ़र का आगाज़ किया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इल्मी, इक़्तिसादी, सियासी और समाजी शोबों में तरक्की करने के साथ साथ दिफाई लिहाज से खुद इंहिसारी हासिल कर चुके हैं और एक मजबूत एटमी क़ुव्वत हैं। ख़वातीन व हज़रात, हमारी दिलेर और मजबूत अफ़वाज हमारी आज़ादी का निशान है और खुद मुख्तारी की अलामत हैं। हमारे शोहदा और गाजी हमारा फख्र हैं। आज के दिन पूरी कौम तहरीक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनों को दिफाए वतन का फरीज़ा अंजाम देने वाले अपने बहादुर अफसरों और जवानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है। जंग हो या अंदरूनी खलफशार, दहशतगर्दी हो या अमन अमान का मसला, हादसात हो या कुदरती आफात, हमारी अवाम और मुसल्लह अफवाज ने कंधे से कंधा मिलाकर वतन अजीज की हिफाजत, मजबूती और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। फिजाओं की बुलंदियां हो या सियाचिन जैसी बर्फानी चोटियां, लकोदक सहराओं की हिफाजत का जिम्मा हो या समंदर की वसअतें, हमारे जरी जवान हमा वक्त चौकस और मुस्तैद
दिन रात वतन की हिफाजत पर मामूर हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम ने मिलकर जिस बेमिसाल जज्बे के साथ नफरत, तासुब और दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद की, वो काबिल तहसीन है। जिस कामयाबी और पेशराना महारत से पाक अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ पर फैले दहशतगर्दी के नेटवर्क को नीस्तो नाबूद किया, आज पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। गुज़िश्ता साल से दुनिया को कोरोना की खतरनाक वबा का सामना है और हमने कम वसाइल के बावजूद जिस तरह कौमी आगही, नज़्म ज़ब्त और जिम्मेदारी के साथ आम मजदूर का एहसास रखते हुए इस चैलेंज का मुकाबला किया, अपनी नमाजें कायम रखी, वो बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए भी एक मिसाल ठहरा है। हम इस वबा पर बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर काबू पा लेंगे, मगर याद रखिए कि एहतियात लाजमी है। मुकम्मल अपनी मईशत और माशरत में मजीद तरक्की के लिए हम पुरअज़म हैं और रहेंगे। ख्वातीनो हजरात, दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी और फन हिरफत में नहीं बल्कि मईशत व माशरत, सियासत और सफारत के शोबों में भी इनकलाबी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। हमें भी एक जिंदा कौम होने का सबूत देते हुए आगे बढ़ना है। हमें अपने इस्लामी विरसे, बड़ी अहम बात है, हमें अपने इस्लामी विरसे, कौमी नजरियात और रवायात का पास रखते हुए तरक्की और जिद्दत के दौर में अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक इस्लामी, जमहूरी और फलाही मुमलिकत के तौर पर मनवाना है। आज के दिन का तकाजा है कि हम इस मकसद को पूरा करने के लिए खुद को वक्फ कर दें और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए यकजा और मुत्तहिद हो जाएं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, हम अपने वतन के साथ साथ पूरे खित्ते में अमन और सलामती चाहते हैं और तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए अमली तौर पर कोशां भी हैं। बदकिस्मती से गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारहाना अज़ाइम, बाहमी तनाज़ात, दहशत गर्दी, तासुब, नफरत और साजिशों ने जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के हालात को मशदूश कर रखा है। पाकिस्तान का क़याम पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर अमल में आया है था और यही अंसर हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है। दौर हाजिर का ये तकाजा है कि दुनिया के रहनुमा खुसूसन जनूबी एशिया की क़यादत, खुसूसन जनूबी एशिया की क़यादत नफरत, तासुब और मजहबी इंतहा पसंदी की सियासत को तर्क करके इस खित्ते को खुशहाली और अमन से रूशनास करवाए, जो कि साम्राज्य के खिलाफ हमारी हकीकी जद्दोजहद आज़ादी का मकसद था। हम अच्छी नीयत और अमन की ख्वाहिश के साथ आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, ताहम साथ ही हम वाज़ेह करते हैं कि हमारी इस ख्वाहिश को हमारी कमजोरी हरगिज ख्याल न किया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताबीनी का जवाब पूरी कुव्वत से देना हमारा फर्ज है और हम अपनी सलामती और दिफा के लिए पुरअज़म और हर किस्म की सलाहियतों से लेस हैं और अपनी आज़ादी का हर कीमत पर दफा करेंगे। ख्वातीनो हजरात, कश्मीर और कश्मीरी अवाम के साथ रवा रखे जाने वाले जुल्म और सितम पर
पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को तशवीश है। कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है वो इंसानी अलमिया बन चुका है। हिंदुस्तान की जानिब से बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 और इसके बाद के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों और तमाम बाहमी माहिदों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कश्मीर को बैनुल अक़वामी तनाज़ा तस्लीम करती हैं और बिलाशुबा जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। ख्वातीन और हजरात, मैं कश्मीरी बहनों और भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि मुश्किल के इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बिलाशुबा कश्मीर की शहरग, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कायदे आज़म ने फरमाया था, और हम दुनिया के हर फोरम पर आपके हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरी दोस्त मुमालिक, अहम ताकतों के सरबराहान और आलमी बरादरी से पुरजोर अपील है कि कश्मीर में सूरत हाल की संगीनी का नोटिस लें और इलाकाई अमन को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खित्ते में अमन और सलामती के फरोग और तरक्की व खुशहाली की कोशिशों में पाकिस्तान तन्हा नहीं है। हमारे दोस्त मुमालिक हमारे साथ खड़े हैं। बिलाशुबा चीन हमारा हकीकी और सच्चा दोस्त है। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात ज़रबुल मसल की हैसियत रखते हैं। दिफा, मईशत और सिफारतकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में पाक चीन इश्तराक और ताउन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ साथ तालीम और तिब के शोबों में ताउन भी बुनियादी अहमियत का हामिल है। मैं खास तौर पर चीन की तरफ से पाकिस्तानी अवाम के लिए कोरोना वैक्सीन की फराहमी पर वहां के अवाम और हुकूमत का बेहद शुक्रगुजार हूं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम ने बेशुमार जाने और बेपनाह वसाइल कुर्बान किए। पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में क़याम अमन का ख्वाह है और इस सिलसिले में हर किस्म की हिमायत और ताउन फराहम करने में पेश है और दुनिया हमारी इन काविशों की मोतरफ है। इसी तरह सऊदी अरब, तुर्की, खलीजी रियासतें और सेंट्रल एशियाई मुमालिक के साथ भी हमारे गहरे दोस्ताना, मजहबी, सकाफती और तारीखी ताल्लुकात हैं। हम इन्हें मजीद फरोग देने पर यकीन रखते हैं। जरूरत इस अमर की है कि बाहमी इख्तलाफात को भुलाकर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को मजबूत किया जाए, ताकि आज दुनिया में इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर का मुकाबला किया जा सके। पाकिस्तान ने पहले भी इस सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश की है और आइंदा भी अपना फाल किरदार अदा करता रहेगा। मेरे अजीज हमवतनों, आज का दिन हमें ये सबक देता है कि हम अपने कौमी मकासद और अहदाफ इसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम अपने सोचों में पाकिस्तान को मुकद्दम रखें
कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखें और सबसे बढ़कर तमाम लिसानी, फरोई और सूबाई तासुबात से अलग होकर कौमी यकजहती को सरबुलंद रखें। याद रखें कि मौजूदा जमाने में फन हर्ब व ज़र्ब रवायती अशकाल के साथ साथ नई जहतों में एक चैलेंज बनकर हमारे सामने खड़ा है और दौरे हाजिर में साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैरत अंगेज तरक्की और बढ़ता हुआ असर बिलाशुबा एक मुसल्लमा हकीकत है। यकीनन जो अक़वाम अपनी नौजवान नस्ल को और जिंदगी के हर शोबे को इन जदीद तकाज़ों से हम आहंग नहीं कर सकेंगी, वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगी। मेरे लिए यह अमर इत्मीनान बख्श है कि हमारी मुसल्लह अफवाज अपने आप को दौरे हाजिर के इन तकाज़ों से हम आहंग करने में किसी से पीछे नहीं। हमारे साइंसदान और दिफाई सनत मुल्क के दफा को मजबूत करने में शाना बशाना रोज मेहनत में मसरूफ़ अमल हैं। इन्हीं की मेहनत के सबब आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो दिफाई साजो सामान की पैदावार में न सिर्फ खुद कफील हैं बल्कि दुनिया को बरामद भी कर रहे हैं। एक कौम एक मंजिल के अज़म को सामने रखते हुए आइए आज ये अहद करें कि जिस तरह यकजान होकर हमने आजादी की मंजिल हासिल की थी, इसी तरह तरक्की और खुशहाली की मंजिल भी हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।